दोस्तों आज हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं इसका टाइटल है रैपाचीनीज डॉटर और इसको लिखा है नथानियल हॉथॉर्न ने। रैपाचीनीज डॉटर और इसके राइटर हैं नथानियल हॉथॉर्न। नथानियल हॉथॉर्न 1804 में पैदा हुए और 1864 में इनकी डेथ हुई। ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और जो आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं इसकी सेटिंग की बात की जाए तो ये इटली के एक शहर पडुआ की ये कहानी है। इटली के शहर पडुआ की ये कहानी है और इसके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो डॉक्टर रैपाचीनी का कैरेक्टर है, जो कि एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अपने घर के पास एक बाग बना रखा है जिसमें वो कुछ जहरीले पौधे जो हैं वो उगाते हैं। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है वो जियोवानी गुस्कॉन्टी का कैरेक्टर है, जो कि एक स्टूडेंट है। वो पडुआ में पढ़ने के लिए आता है और उसको डॉक्टर की बेटी बेट्रीश से मोहब्बत हो जाती है। बेट्रीश जो है वो डॉक्टर की अकेली बेटी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो डॉक्टर के उस बाग में रहने की वजह से जो है वो उसके अंदर भी जहरीली जो अलामात हैं वो नमूदार हो गई हैं, क्योंकि वो उस बाग के अंदर जहरीले पौधे हैं, तो जहरीले पौधों के साथ रहने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर भी क्या आ चुका है, जहर आ चुका है। उसके बाद जो अगला कैरेक्टर है वो पिएट्रो बैग्लियोनी का कैरेक्टर है, जो कि जियोवानी के बाप का एक दोस्त है और यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा के अंदर एक मेडिसिन का डॉक्टर है और वो अक्सर जो है वो डॉक्टर रैपाचीनी को क्रिटिसाइज़ करता रहता है उसके एक्शंस की वजह से। और जो लास्ट कैरेक्टर है वो लिजाबेटा का कैरेक्टर है, जो कि एक ओल्ड लैंड लेडी है जिसके घर में जियोवानी जो है वो अपने स्टे के दौरान रह रहा होता है। कहानी जब स्टार्ट होती है तो एक नौजवान है जो कि जिसका नाम जियोवानी गुस्कॉन्टी है, जो कि इटली से पडोवा यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा में पढ़ने के लिए आया है। वो लिसाबेटा नाम की एक औरत से एक कमरा जो है वो किराए पर लेता है और उसका जो कमरा है वो डॉक्टर रैपाचीनी का जो बाग है उसके बिल्कुल साथ है, यानी उसकी खिड़की से डॉक्टर रैपाचीनी का जो बाग है वो नज़र आता है। डॉक्टर रैपाचीनी जो है ये एक साइंटिस्ट है और उस बाग का मालिक है जिसमें उसने जहरीले पौधे उगा रखे हैं। डॉक्टर रैपाचीनी जो है वो एक क्रेज़ी जो है वो बददिमाग साइंसदान है और जिसके लिए उसके जो साइंसी तजुर्बात हैं वो इंसानियत से ज़्यादा मायने रखते हैं, इंसानियत से ज़्यादा उसके लिए वैल्यू रखते हैं। उसकी एक खूबसूरत दिलकश बेटी है जिसका नाम बेट्रीश होता है और डॉक्टर रैपाचीनी जो है वो जहरीले पौधे उगाता है अपने बाग में और उन पौधों की कंपनी में रहने की वजह से, उन प्लांट्स की कंपनी में रहने की वजह से बेट्रीश जो है वो भी क्या हो जाती है, वो भी जहरीली हो जाती है। जियोवानी जो है वो एक दिन अपने कमरे की खिड़की से वो बेट्रीश को देखता है और उसको बेट्रीश से मोहब्बत हो जाती है। जब उसको मोहब्बत होती है तो उसको ये पता नहीं होता कि बेट्रीश जो है वो एक पॉइजनस लड़की है और बेट्रीश इतनी पॉइजनस थी कि उसके सिर्फ खाली छू लेने से पौधे जो थे वो खिले खिलाए पौधे मुरझा जाते थे और उसकी सिर्फ सांस लेने से जो हशरात थे, जो कीड़े मकोड़े होते थे, वो मर जाते थे, उसके अंदर इतना जहर था। अब जो बैग्लियोनी है जो जियोवानी के बाप का एक दोस्त है और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, वो जियोवानी को ये एडवाइस करता है, ये मशवरा देता है, उसको नसीहत करता है कि तुम डॉक्टर रैपाचीनी और उसकी बेटी से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए ये बात ख़तरे की होगी। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि प्यार तो प्यार होता है और प्यार क्या होता है, प्यार अंधा होता है। तो वो अपनी उस मोहब्बत में जियोवानी जो है वो बेट्रीश के साथ मिलने लग जाता है और एक दिन उसको पता चलता है जियोवानी को कि वो बेट्रीश की वजह से वो भी क्या बन चुका है, वो भी उसके अंदर भी वही जहरीली खुसूसियात आ गई हैं जो बेट्रीश में थी। अब वो उसके लिए जब उसको पता चलता है तो वो जो है वो बेट्रीश को वो ब्लेम करता है और उसको कहता है कि यू हैव मेड मी अ टारगेट फॉर योर फादर्स प्लान, कि तुमने मुझे अपने बाप के किसी प्लान का मुझे टारगेट किया है और मुझे भी तुमने जहरीला बना दिया है। बेट्रीश जो है वो उसके सामने कस्में उठाती है और उसको ये यकीन दिलवाने की कोशिश करती है कि उसको नहीं पता कि उसके अंदर ये जहरीली खुसूसियात पाई जाती हैं। अब जब प्रोफेसर बैग्लियोनी को पता चलता है तो वो जो जियोवानी है उसको वो एक एंटीडॉट देता है। एंटीडॉट का मतलब जो जहर का तरियाक होता है, वो उसको एक बॉटल देता है और कहता है कि इस बॉटल से तुम पी लोगे तो तुम्हारी जहरीली खुसूसियात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और तुम ठीक हो जाओगे। अब मोहब्बत में आकर जियोवानी जो है वो उस एंटीडॉट को लेकर बेट्रीश के पास जाता है और उसको कहता है कि हम दोनों पी लेते हैं और हम दोनों जो है वो ठीक हो जाएंगे। अब सबसे पहले जो है वो बेट्रीश जो है वो उससे उस बॉटल से पीती है और जिसके अंदर एंटीडॉट होता है और वो फ़ौरन ही वहीं पर मर जाती है, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो इनक्योरेबल हो चुकी थी, वो लाइलाज हो चुकी थी, उसके अंदर इतना जहर आ चुका था कि अब उसका इलाज करना मुमकिन नहीं था।
जब जियोवानी और डॉक्टर रैपेचिनी को पता चलता है कि बेट्रीश मर गई है, तो वो वहाँ पे एक दूसरे को वो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। डॉक्टर रैपेचिनी कहता है कि इसकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है, और जियोवानी जो है वो कहता है कि बेट्रीश की मौत जो है वो तुम्हारी वजह से हुई है। और उसी दौरान जो है वो प्रोफेसर बैग्लियोनी की आवाज़ आती है, जिसमें वो चिल्ला रहा होता है और डॉक्टर रैपेचिनी को बुरा भला कह रहा होता है, और इसी के ऊपर ही कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके जहन में इस कहानी को लेकर कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देकर बहुत खुश होऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।